बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएस फूड किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा होने वाला है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे पूरे व्लॉग को देखना। इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मुझसे मिलने आ रही है मेरे बचपन की दोस्त, जो कि लंदन से आई हुई है। तो आज वो आ रही है मेरे घर और उसके लिए मुझे बनाना है खाना। और खाना बनाने के लिए मैंने चिकन को धो लिया था, और चिकन मेरे पास 3 से 4 किलो था। और फिर वही बात, हमारी गैस फिर नहीं आ रही, क्योंकि गैस वालों को कौन सा पता होता है कि इनके घर मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उनकी तो अपनी ही फिरकी है, जहाँ भी घूम जानी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने खाना रख दिया है सिलेंडर पे। मैंने कहा देर ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर रहने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े पंक्चुअल होते हैं। और वाकई ही ऐसा हुआ था। उसने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था, तो एग्जैक्ट वो 12 बजे हमारे घर पर मौजूद थी। और उधर मुझे बनानी थी चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने प्याज टमाटर को डालकर रख दिया गलने के लिए। और साथ ही मैं यखनी वाली बिरयानी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने चिकन डाल दिया है। खुश्क धनिया पाउडर साबुत डाला है, और दालचीनी और बड़ी इलायची भी डाल दी है मैंने। और अब ये देखें, अल्लाह का शुक्र है कि गैस आ चुकी है। मैंने वो कढ़ाई पकड़ी और इधर रख दी। और प्याज और टमाटर हमारे थोड़े से गल चुके थे। मैंने उसमें बड़ी इलायची भी डाल दी, दालचीनी भी डाल दी, और ज़ीरा साबुत मैंने इसमें डाला है। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और प्याज और टमाटर हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखिए काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इनको मैं मिक्स करूँगी, और साथ ही मैं इसके चिकन को डाल दूँगी। क्योंकि जब मुझे जल्दी जल्दी चिकन कढ़ाई बनानी हो ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सारा कुछ डाल के रख देती। और अभी भी मुझे लग रहा था कि प्याज और टमाटर थोड़े से सख्त हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिए वैसे ही। और मैंने कहा चले ना, तब तक मैं सैलड बना लेती हूँ। और सैलड में मुझे कैबिज को काटना था पहले। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी ना, सैलड का बड़ा ही वो क्या चीन मीन वाला मुझे काम लगता है। तो मैंने कहा जब तक ना यखनी भी बन रही है हमारी, और प्याज और टमाटर भी गल रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ना सैलड को बना लेती हूँ, ताकि टाइम बच जाए। क्योंकि अब 11 बज चुके हैं, और मुझे पता है कि अगर उसने मुझे 12 बजे का बोला है, तो वो परफेक्ट 12 बजे पहुँच जाएगी। और वैसे हुआ भी ऐसा था, वो पूरे 12 बजे हमारे घर थी। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना था, और कम्प्लीटली सफाई भी नहीं मैं कर सकी थी। तो बस यही हुआ कि बस ना उनके बैठे हुए फिर मैंने जल्दी जल्दी जैसा मुझसे बना मैंने बना लिया। मैं साथ साथ करूँगी आपसे शेयर सारी वीडियो को। और अब साथ साथ जैसे ही मैं वेजिटेबल को कट करती जाऊंगी, उसको मैं बॉल में डालती जाऊंगी। फिर एंड पे हम इसको कर लेंगे मिक्स। और मैं ये कचूमर सैलड बना रही हूँ, दूसरे वाला नहीं बना रही। और उधर कैबेज काट ली, और अब फिर मैं आ गई हूँ सालन की तरफ। और प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक ठीक हो गए। अब मैं चिकन को डाल दूँगी। और चिकन तकरीबन मैं 1.5 किलो डालूँगी, क्योंकि वो 2 अफराद आ रहे हैं, मेरी दोस्त और उनके अब्बू। और वो कौन है? वो मेरे ताया की बेटी है, और मेरे ताया अब्बू आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले ना, 1.5 किलो काफ़ी होगा, अपनी फैमिली भी होगी और वो भी 2 होंगे। और इतना ही मुझे काफ़ी होगा, बल्कि ये इतना भी हमें काफ़ी था। ये सालन फिर 2 दिन चला मेरे घर। और अब ना मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और साथ में मैं डाल दूँगी नमक। और नमक डालने के बाद ना फिर इस पर ढक्कन दे के ना मैं इसको पकने के लिए मीडियम पे छोड़ दूँगी। और फिर बाकी हम कट करेंगे वेजिटेबल जो हमें सैलड में डालनी है। और चिकन को मैंने फिर डालकर छोड़ दिया है। और अब जल्दी जल्दी हम कट कर लेंगे खीरे को। और खीरा भी बिल्कुल बारीक बारीक मैं कट करूँगी, वो मोटे मोटे स्लाइस नहीं मुझे इसके रखने, क्योंकि मुझे कचूमर सैलड बनाना है। और मुझे वैसे भी कचूमर सैलड ही अच्छा लगता है बॉल में। वो प्लेट में या ट्रे में जो सजाते हैं, मुझे वैसे वो पर्सनली तौर पर नहीं पसंद। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको भी बहुत ज़्यादा सजाते हैं। और अब जल्दी जल्दी मैं कट कर लूँगी खीरे को। और कभी कभी वैसे ऐसा ही होता है कि काम हमारे ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। और उस टाइम में सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बस मैं भी वैसे यही कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े से टाइम में ना मुझसे ये ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। और मैं वैसे अपनी कोशिश में थोड़ी सी कामयाब हो गई थी। और ये सैलेड मैं कर लूँगी अब रेडी। तो ले जी, मेरा खाना भी वैसे उधर बन ही रहा था कि वो लोग आ चुके थे। और आते कि मुझे वीडियो बनाना याद ही बिल्कुल नहीं रही। मैं उसको देख के ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और अब ना ये मैंने उनके लिए बनाई है चाय, और चाय के साथ मैंने रखी है चिकन पेस्ट्री और चिकन स्टीम रोस्ट, और ये कटलेट्स थे। और साथ मैंने बना ली चाय और केचप वगैरह, और मैंने उनके आगे रख दिया है। और ताकि ना चलें, खाना तो बाद में बनेगा, अभी वैसे खाने का टाइम भी नहीं था।
तो मैंने कहा चलिए पहले ना कोई चीज़ ऐसी सर्व की जाए जिससे उनका थोड़ा-सा पेट भी भर जाए और थोड़ा-सा अच्छा भी लगे। मगर ये है मेरे ताया-अब्बू, मगर ये कि उनको ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी जाने की। उसके पास एक ही दिन था जिसमें उसने हम सब बहन-भाइयों को मिलना था, और वो मेरी तरफ पहले इस वजह से आई क्योंकि वो मेरी ज़्यादा क्लोज़ थी, मेरी बचपन की दोस्त थी। तो वो फिर उसने कहा कि मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी। तो मैंने कहा चलो जी चलो, मोस्ट वेलकम, आप आओ मेरी तरफ। और अब ये खाने लग जाएँगे चाय के साथ चीज़ें। और मैं मोबाइल दे गई थी अपने बेटे को, मैंने कहा चलिए आप बनाओ, मैं तब तक जाकर किचन का काम समेटती हूँ। और फिर मैं किचन में चली गई थी, और इनके पास इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं बैठी थी, ये वीडियो बना रहा था मेरा बेटा। और इधर देखें चिकन कढ़ाई भी मेरी हो चुकी है रेडी। आप इसकी ग्रेवी मसाला चेक करें, ये कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। और मैंने मिर्चें बिल्कुल इसमें लाइट सी डाली थी, क्योंकि आपको पता है कि बाहर वाले इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। और इधर देखें जी जनाब, मेरा हो चुका है सैलड भी, कचूमर सैलड भी रेडी। अब इसमें काली मिर्चें डालूंगी, थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, और फिर बाद में मैं डाल दूंगी हल्का सा सिरका। और सिरका बल्कि मैंने पहले डाल दिया। अब इसको मैं कर लूँगी मिक्स, और ऐसे ही फोक रखूँगी इसमें, और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और आप इर्द गिर्द गंद को नोटिस मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी थी तो मैं ये साफ़ नहीं कर सकी। तो ले जी, अब इधर मुझे बनानी है चिकन यखनी वाला पुलाव, और यखनी मैंने बना ली है। और अब मैंने चिकन निकाल कर इसको कर रही हूँ फ्राई। और इर्द गिर्द इतना गंद पड़ा है, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा कैसा बारदाना बिखरा पड़ा है, और जिसको मैं दम लगाकर चावलों को समेटूंगी। और ले जी, इधर मैंने चिकन भूनने के बाद वही ये यखनी डाल दी थी। और अब मैंने चावलों को डाल दिया, और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें येलो फूड कलर डालूंगी, और इसको लगा दूंगी दम पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खाला जी भी आ चुकी हैं, वो किचन को देखेंगे, और अब मैं जाकर बैठूंगी उनके पास। और इधर हो रहा है तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम, और मैंने लगा दिया उनके लिए खाना। तो ये देखें मेरी बिरयानी पड़ी है, और साथ देखें चिकन कढ़ाई, और साथ सैलड, और साथ रायता। और वो कह रही थी कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, खाने के बाद हम चाय पियेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, और करें आप खाना स्टार्ट। और खाना बहुत मज़े का बना था, उसने भी बहुत तारीफ़ की थी। और बल्कि वो हमारे घर से बहुत खुश गई है, और हमें बहुत मज़ा आया था। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी तस्वीरें बनाई, हम पार्क में भी गए, वो मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी। मेरे ताया अब्बू ने भी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े का बना है। और इधर खाना शाना खाने के बाद मैंने कहा चलो मैं आपको अपने घर का विज़िट करवाती हूँ। और इधर हम ऊपर छत पे खड़ी थी, और दोनों बना रही थी पिक्स। और इधर मैंने ले लिया एक शूट, मैंने कहा चले करेंगे आपसे शेयर। और इधर देखिए तकरीबन रात के 4 से साढ़े 4 का टाइम है, और सूरज इधर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, मगर मुझसे सही शूट नहीं हो सका। और अब हम आ चुके हैं पार्क में। मैंने कहा चले जाते जाते ना उनको अपने एरिया की पार्क भी दिखाते हैं। और अब हम जा रहे थे पार्क के अंदर, और इस टाइम इतना कमाल का पार्क का व्यू लग रहा था ना, मैं आगे जाके आपसे करती हूँ शेयर। ये देखिए ज़रा आप ग्रीनरी चेक करें, और पार्क की लोकेशन को चेक करें, और मेरे बेटे की मस्तियाँ चेक करें। ये एक जगह पे कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और आगे हम जा रहे हैं पार्क में, और इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा झूले भी लगे हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मगर अभी तो मेरा यहाँ से हटने को दिल नहीं कर रहा था। इतनी कमाल की पार्क लग रही थी, और इस टाइम ग्रीनरी इतनी खूबसूरत लग रही थी, और अल्लाह की ज़ात पे रश्क करने को दिल कर रहा था। बल्कि अल्लाह की ज़ात पे हम रश्क ही करते हैं। ये देखिए उसने क्या क्या दुनिया में पैदा किया है, जिसको देख के हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पार्क है, और इतनी पुरस्कून हमारी पार्क है ना, क्योंकि इसमें ओनली लेडीज़ आती हैं, जेंट्स को एंटर नहीं होने देते। और इसको देखें, इसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि जब घर में मेहमान आए हो ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि हमें घर वालों ने कौन सा कुछ कह लेना है। यकीनन आपके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि बच्चे मेहमानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं।
और इधर से हम जा रहे हैं झूलों की तरफ। फ़िलहाल हमने बैठना तो नहीं है, बस मैंने कहा कि चले उसको दिखा देती हैं। और पार्क से ही वो वापस चली गई थी अपने घर नहीं, बल्कि उसे जाना था मेरी बड़ी सिस्टर की तरफ। तो वो कह रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी। सुबह 3 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाके पैकिंग वगैरह भी करनी है। और अब मैं आ चुकी हूँ घर। और हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया उसके साथ। और वो ये लेकर आई है मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट्स, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी आपसे शेयर। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।